कांग्रेस पार्टी जगह जगह जो ये सत्याग्रह और प्रदर्शन कर रही है, ये एक बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये षड्यंत्र बहुत गहरा है, जिसे समझने की ज़रूरत है। इसमें 3 किरदार हैं: कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन दल और देश के बाहर की ताकतें। और इनके लिए जो लक्ष्य है वो केवल यही है कि 2024 में किस तरह सत्ता में वापस आया जा सके। 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। उन्होंने सोचा कि शायद 5 साल बीजेपी सरकार ना चल पाए, और बहुत अच्छा काम किया बीजेपी सरकार ने। और 2019 में उन्होंने सोचा कि शायद इस बार लोग नकार देंगे, लेकिन भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, मोदी जी का साथ दिया और पुनः सरकार बनी। और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि आज अगर आप देखें कि सबसे बड़ा प्रजातंत्र हिंदुस्तान है। सबसे बड़ी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तेज गति से अगर कोई अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। और आज मोदी जी का जो लीडरशिप है उसको पूरा देश विदेश मान रहा है, और हर एक जगह जो है भारत की जो विकास है उसकी चर्चा है। तो बेसिकली जो अगर आप जो विदेश की ताकतें हैं, इसकी जो बीज बोया गया था, जैसे कि राहुल आपने देखा लंदन गए थे और वहाँ उन्होंने क्या बयान दिया कि लोकतंत्र खतरे में है, और यूएसए और वहाँ के यूरोपियन कंट्री से गुहार लगाई कि वो इसमें दखल अंदाजी करें। तो उसकी बुनियाद तो वहाँ से शुरू हो गई। और उसके बाद का अगर आप घटनाक्रम देखें कि अब एक घटना हुई है, एक न्यायालय ने सजा दी है राहुल को सूरत में। अब आप बयान अगर आप देखें कि जो इनका डिप्टी स्पोक्स पर्सन है अमेरिका का, और हैरानी होती है, और वो कह रहे हैं कि जो भारत में जो घटनाक्रम है हमने उसके ऊपर नज़र रखी है। भाई इनसे पूछिए कि आप लोग कौन होते हैं जो भारत की जो अंदरूनी जो परिस्थितियां हैं उस पर पैनी नज़र रखने की। और भारत तो जाना जाता है अपनी न्यायिक प्रक्रिया के लिए, अपने जो संवैधानिक प्रक्रिया के लिए, और जितनी भी प्रजातंत्र की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मजबूती के लिए। तो आप कौन होते हैं? और दूसरी तरफ आप देखिए कि जब ये वहाँ पर खालिस्तानियों ने सैन फ्रांसिस्को में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा में जब भारत के प्रति विद्रोह किया खालिस्तानियों ने, तब इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। और मैं तो हैरान होता हूँ कि अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर आप देखिए जो टिप्पणी इन्होंने की है, कि बहुत ही दुख होता है कि जी मोदी राहुल को जो है वो संसद से निकाल दिया। राहुल जी को किसी ने नहीं निकाला, वो अपने जो उनका काम है या उनके जो करनी है उससे चले गए हैं। एक न्याय प्रक्रिया के अंदर गए हैं, एक कानून व्यवस्था के अंदर गए हैं, एक रूल ऑफ द लॉ है जो कि सबके लिए बराबर है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सारी ताकतें, क्योंकि बाहरी जो देश है वो नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर रहे, वहाँ की आने वाली जो लीडरशिप है वो कमज़ोर हो, यहाँ पे हंग पार्लियामेंट बने ताकि वो अपने देश का जो एजेंडा है उसको चलाएं। इसमें दो राय नहीं है। आज की जो लीडरशिप है, इवन वर्ल्ड ग्लोबल लीडरशिप जो है, वो मोदी जी को जो 89% के तौर पे स्वीकार कर रही है। तो जिससे कि पूरे जो ये कंट्रीज़ हैं, बाहर के कंट्रीज़ हैं जो कि भारत विरोधी हैं, वो भी डरे हुए हैं। और इनको जो साथ मिल रहा है कांग्रेस को, जो आपने देखा कि वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। रूल ऑफ लॉ को वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो जब कोर्ट ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए तो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। अच्छा, न्यायिक प्रक्रिया में वो चाहते तो अपील में भी जा सकते थे, लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि लोगों के आगे वो बिल्कुल वो एक बेचारा का एक वो देना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है, जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं वो सारी खतरे में हैं, सब मेरे पीछे लगे हुए हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग यहाँ पर समझते हैं, और लोग ये समझते हैं कि इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि भाई अगर करो या मरो, क्योंकि केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं किसी भी तरह, किसी भी तरीके से, किसी भी हथकंडे को अपनाने के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता ये कामयाब हो गए। और इनका यही है कि हिंदुस्तान में जो है तख्ता पलट किया जाए, और 2024 में कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी और ये तमाम जो बाहरी ताकतें हैं इंटरनेशनल स्तर पर, जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं,
जो नहीं पचा पा रहे हैं कि आज हिंदुस्तान विकास की दृष्टि से एक मजबूत देश है, शक्तिशाली देश है, अपनी दिशा खुद तय करता है। तो और यहाँ पर जो इनका जो लालच है सब, और सारे अपोजिशन सारे इकट्ठे हो गए। आपने देखा कि केजरीवाल जी विधानसभा में और खड़गे जी जो है उनकी आपने भाषा सुनी, उनकी जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी जी महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में रहे हैं, तो जाहिर करता है कि ये अपमानजनक भाषा जो है वो इनके डीएनए में है और लोग समझते हैं। और किसी भी तरह जो इनका मुद्दा है, जो लक्ष्य है, मुझे नहीं लगता कि लोग इसको किसी भी तरह से पूरा होने देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।